अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाल्लाह लेसन 10 कवर करेंगे। यू आर हाफ वे थ्रू लेवल 5 अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो सूरह बकरा की आयत 122 और 123 इस लेसन में हम कवर करेंगे, जिनके मौज़ूआत हैं दूसरी तमाम कौमों के मुकाबले में बनी इसराइल को मुंतखब किया गया था, जहाँ ये इन पर जहाँ ये उन पर अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा इनाम था। वहीं एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी कि अल्लाह के पैगाम की पैरवी करना है। अल्लाह के इनामात को याद करने से हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने और अल्लाह के अहकाम की पैरवी करने में मदद मिलती है। यही हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में कहते हैं। हमारी पहली शुरू की हैबिट्स में से एक हैबिट हमने सीखी थी, क़यामत का दिन बहुत सख्त होगा। उस दिन अल्लाह के अलावा कोई मदद करने वाला ना होगा। उस दिन को याद रखने से गलत जज्बात और ख्वाहिशात पर काबू पाने में भी मदद मिलती है। यह आयत 123 में से हम इंशाल्लाह इसका सबक ड्रॉ करेंगे। तो आगे चलने से पहले तिलावत कर लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तनफ़अुहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। तो इसका लफ्जी तर्जुमा यही है। मुस्बह कुरान वाली हम जो पैटर्न है लेके चल रहे हैं। दिस इज एक्चुअली कलर कोडेड, लेकिन पता नहीं कलर क्यों नहीं गायब हो गया है इधर। तो एनीवे वी विल फिक्स इट। या बनी इसराइला, ए औलाद इसराइल, उस्कुरु, तुम सब याद करो, उस्कुरु नेमती, मेरी नेमत, अल्लती, अल्लती वो जो, अनअमतु मैंने इनाम की, अलैकुम तुम पर, व और, अन्नी फद्दलतुकुम बेशक मैंने फजीलत दी तुमको, फद्दलतु कुम तुमको, अलल आलमीन जहान वालों पर। ये आयत पहले भी आ चुकी है, आगे जाके हम देखेंगे। वत्तको और तुम सब डरो, यौमन उस दिन से, ला तजजी ना काम आएगी, नफ्सुन कोई जान, अन नफ्सिन किसी जान के, शैअन कुछ भी, वला और ना, युकबलु कबूल किया जाएगा, मुजारे की टर्म है, मिनहा अदलुन उससे कोई बदला, वला और ना, दोबारा रिपीट हुआ, तनफाउहा फायदा पहुंचाएगी उसे, हा नफ्स जोन सी है वो मोनस है, तनफाउहा फायदा पहुंचाएगी उसे, शफाअतुन कोई सिफारिश, ये भी मोनस की टर्म है, वला और ना, हम युनसरून वो सब मदद किए जाएंगे, युनसरून मुजारे की टर्म है। माशाल्लाह व्हेन यू लुक एट दीज वर्सेस, ये डॉक्टर साहब कह रहे थे, आपको अपनी प्रोग्रेस नजर आएगी, क्योंकि इनफैक्ट in these two verses there is nothing new for you, not a single word। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये दुआएं रिन्यू कर लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरहा सुलझा दे, ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। और साथ ही हम कहते हैं सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। नुक्स से पाक तो आप ही की जात है, हम तो बस उतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमको दे दिया है। हकीकत में सब कुछ जानने और समझने वाला आपके सिवा कोई नहीं, बेशक। तो अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहू। ऐ अल्लाह, हमें हक को हक के तौर पर दिखा और हमें उसकी पैरवी करने की तौफीक अता फरमा, और हमें बातिल को बातिल के तौर पर दिखा और हमें उससे बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन कह के आगे चलते हैं। तो 17वां सफ़ा डॉक्टर साहब ने अभी पिछले लेसन में आपके साथ इसके पॉइंटर्स रिवाइज किए हैं। यहूद और नसारा लड़े आपस में, जालिम रोके मस्जिद से, ईसाई बनाए बेटा अल्लाह का, और उसके बाद बेइल्म कहें बात करे अल्लाह। ये आपने मेरे साथ ही कवर किया था लास्ट पॉइंटर।
लास्ट वीकेंड पे। तो अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पिछले लेसन से जो भी डॉक्टर साहब ने कवर किया, 18वां सफ़ा स्टार्ट हो चुका है। राजी ना हो यहूद व नसारा, जो पहला पॉइंटर है। तो ये तीसरी उंगली लेफ्ट हैंड की यूज हो रही है इस पॉइंटर्स के लिए। बनी इसराइल याद करो नेमतें, ये पॉइंटर हम अभी करेंगे इन वर्सेस में। तो जो फर्स्ट पॉइंटर है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की दावत देने की बेहतर से बेहतर कोशिश की। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि वो लोग उस वक्त तक खुश नहीं होंगे जब तक कि आप उनकी पैरवी ना कर लें। सच्ची हिदायत सिर्फ अल्लाह ताला ही की तरफ से है। हमें इसको मजबूती से थामे रखना चाहिए। हमें कुरान की तिलावत दुरुस्त अंदाज में करना चाहिए। Mashallah, we have a brother Mushtaq. He always reminds us to do this. May Allah subhanahu wa ta'ala bless him. हमें कुरान की तिलावत दुरुस्त अंदाज में करना चाहिए, उसको पढ़ना और उसकी तालीमात पर अमल करना चाहिए। तो बनी इसराइल याद करो नेमतें। दूसरी तमाम कौमों के मुकाबले में बनी इसराइल को मुंतखब किया गया था, जहां ये उन पर अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा इनाम था। उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी कि अल्लाह के पैगाम की पैरवी करना है। अल्लाह के इनामात को याद करने से हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने और अल्लाह के अहकाम की पैरवी करने में मदद मिलती है। तो क़यामत का दिन बहुत सख्त होगा, ये 123 है। इस दिन वर्स है, आयत है, इस दिन अल्लाह के अलावा कोई मदद करने वाला ना होगा। उस दिन को याद रखने से गलत जज्बातों ख्वाहिशात पर काबू पाने में मदद मिलती है। सुभान अल्लाह। तो पिछली आयतों से ताल्लुक यही है, बनी इसराइल से एक लंबा खिताब करने और उन्हें उनका माजी याद करने, याद दिलाने के बाद यहाँ अल्लाह ताला उन्हें एक और एहसान याद दिला रहे हैं। तो इस बात इसमें से हम यही ड्रॉ करेंगे इन आयात में से, दूसरी तमाम कौमों के मुकाबले में बनी इसराइल को मुंतखब किया गया था। फॉर्चुनेट वर दे, जहां ये उन पर अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा इनाम था, वहीं एक ये जिम्मेदारी भी थी कि अल्लाह के पैगाम की पैरवी करना है। अल्लाह के इनामात को याद करने से हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने और अल्लाह के अहकाम की पैरवी करने में मदद मिलती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला गेव दम फेवर अपॉन फेवर, फेवर अपॉन फेवर। लेवल 2 ऑनवर्ड्स हम यही कवर करते आ रहे हैं। क़यामत का दिन बहुत सख्त होगा। उस दिन अल्लाह के अलावा कोई मदद करने वाला ना होगा। उस दिन को याद रखने से गलत जज्बात ख्वाहिशात पर काबू पाने में मदद मिलती है। And as you can see, there isn't a single word need for you, inshallah, in these verses. तो जो हमारा पैटर्न है उसी को लेके आगे चलेंगे आज भी। या बनी इसराइल उज़कुरू, ए बनी इसराइल तुम याद करो, नेमती अल्लती अनअमतु, मेरी नेमत को जो मैंने इनाम की। अनअमतु, मैंने इनाम की। कहाँ हमने शुरू किया था लेवल 1 से ये सिलसिला। अनअमतु टीपीआई के जरिए, अलैकुम तुम पर, व अन्नी और ये कि मैंने, फद्दलतुकुम तुम्हें, फद्दलतुकुम तुम्हें फजीलत दी, अलल आलमीन, अला प्रोपोजिशन लेवल 1 से कर रहे हैं, अलल आलमीन रब्बुल आलमीन हमें पता है, पर जमाने वाले। ए बनी इसराइल तुम याद करो मेरी नेमत को जो मैंने इनाम की तुम पर, और ये कि मैंने तुम्हें फजीलत दी जमाने वालों पर। अल्लाह अकबर। तो ये आयत नंबर 122 जोन सी है। पहले आयत 47 इन सूरह बकरा हम कर चुके हैं, रिपीट हो रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोबारा याद करा रहे हैं। और आयत नंबर 40 थोड़े से फर्क के साथ गुजर चुकी है, यानी द ओपनिंग पार्ट ऑफ 122 रिजेंबल्स आयत 40 एज वेल। सुभान अल्लाह। तो बनी इसराइल की तारीख के आगाज में सबसे पहले बनी इसराइल को याद दिलाया गया था कि अल्लाह ताला ने तुम पर कैसे कैसे एहसानात किए थे, हत्ता कि तुम्हें उस वक्त के अहले दुनिया पर फजीलत अता फरमाई थी। फद्दलतुकुम भी हमने देखा, सारी दुनिया में तुम ही तौहीद के इल्म बरदार और दावत देने की इमानत तुम्हें दी गई थी कि अल्लाह की इताअत की पैरवी करें और उसे फैलाएं। तुम्हें हामिल दावत उम्मत का मुनसब सौंपा गया था, और साथ ही ये भी वार्निंग भी दी गई थी कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों के हवाले से एक ऐसे दिन से भी वास्ता पड़ने वाला है जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आ सकेगा। जिम्मेदारियों की कोताही की सूरत में अगर गिरफ्त हुई तो ना कोई सिफारिश चलेगी, ना मुआवजा कबूल किया जाएगा।
इस दुनिया में कभी कभी सिफारिश चल जाती है, अल्लाह की बारगाह में नहीं चलेगी। लेकिन तुमने उन जिम्मेदारियों के साथ जो सलूक किया और अपने मनसब की जो नाकदरी की, गुज़िश्ता 10 रुकू में उसका मुफस्सल तज़किरा, डिटेल डिस्क्रिप्शन फरमाया गया है, जो हम कवर कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिससे खूब अंदाजा हो जाता है कि बनी इसराइल अब इस काबिल नहीं रहे कि अपने अजीम मनसब पर फाइज रह सकें। अब दोबारा इन आयात को लाकर फिर याद दिलाया गया है कि तुम्हें अल्लाह ने एक अजीम मनसब से नवाजा था, और साथ ही उसकी बास बरस के सिलसिले में तुम्हें आगाह भी कर दिया था। लेकिन तुमने चंद ऐसे गलत तस्वुरात अपना लिए जिसने तुम्हारी दुनिया जिंदगी को तबाह कर दिया, दुनियावी जिंदगी, दीनी जिंदगी को तबाह कर दिया। तुम तो आम भले इंसानों की सतह से भी नीचे गिर गए। यानी दीनी जिंदगी तबाह हुई हुई, लेकिन आम इंसानों की सतह से भी वो नीचे गिर गए, यानी दे वर वर्स देन दैट द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स एज वेल। लेकिन तुम ये समझते रहे, बट व्हाट वाज देयर थिंकिंग, कि हम तो अल्लाह के नबियों की औलाद, बल्कि अल्लाह के बेटे और उसके चहीते हैं। आखिरत में तुमसे कोई बाज परस नहीं होगी, वी वोंट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर एनीथिंग। ये भी हम पीछे देख चुके हैं। तो सैयदना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ से एक दूसरा फरमा रहे हैं कि इससे आगे का जो पॉइंटर है, यहाँ से एक दूसरा सिलसिला तकरीर शुरू होता है, जिसे समझने के लिए हस्बे झेल अमूर को अच्छी तरह जहन नशीन कर लेना चाहिए। डॉक्टर साहब ने ये स्लाइड सेट्स हमारे सामने पेश किया है, तो उसको देखते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस्लाम की आलमगीर दावत फैलाने के लिए मुकर्रर कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में खलीफा मुकर्रर किए, शर्क उर्दन, ईस्ट जॉर्डन में अपने भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को, शाम व फ़लस्तीन में अपने बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम को, और अंदरून अरब में अपने बड़े बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मअमूर किया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से मक्का में वो घर तामीर किया जिसका नाम काबा है, और अल्लाह ही के हुक्म से वो इस मिशन का मरकज करार पाया। तो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद, जिनमें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और बहुत से अंबिया अलैहिमुस्सलाम पैदा हुए। और जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है, यानी डॉक्टर साहब presented to us in previous slide sets a whole flow chart as well. Inshallah, you will remember it. हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम चूंकि इसराइल था, इसलिए ये नस्लें बनी इसराइल के नाम से मशहूर हुई। ये भी हमें पता है ऑफ कोर्स। इसी शाख में जब पस्ती और तनज़्ज़ुल का दौर आया, तो पहले यहूदियत पैदा हुई और फिर ईसाइयत ने जन्म लिया। पिछले 10 रुकों में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के को खिताब करके उनकी तारीखी फर्द करारदाद, जुर्म और उनकी वो मौजूदा हालत जो नज़ूल कुरान के वक्त भी बेकमोकास्त पेश कर दी है, और उनको बताया दिया है कि तुम हमारी इस नेमत की इंतहाई नाकदरी कर चुके हो जो हमने तुम्हें दी थी। तुमने सिर्फ यही नहीं किया कि मुनसब इमामत का हक अदा करना छोड़ दिया, बल्कि खुद भी हक और रास्ती से फिर गए। यानी they didn't deliver the message. That wasn't their only crime. They didn't follow the commands themselves either. और अब एक निहायत कलील अंसर साले के सिवा, यानी ए स्मॉल ग्रुप ऑफ दम, तुम्हारी पूरी उम्मत में कोई सलाहियत बाकी नहीं रही एक्सेप्ट अ स्मॉल ग्रुप। तो इसके बाद अब उन्हें बताया जा रहा है कि इमामत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नुतफे की मिरास नहीं है, यानी जस्ट बाय बीइंग फ्रॉम द नेशन ऑफ द अंबिया दिस इजंट इनफ, बल्कि ये सच्ची अतात और फरमाबरदारी का फल है जिसमें हमारे उस बंदे ने अपनी हस्ती को गुम कर दिया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, और उसके मुस्तहिक सिर्फ वो लोग हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके पर खुद चलें और दुनिया को उस तरीके पर चलाने की खिदमत अंजाम दें। क्योंकि तुम उस तरीके से हट गए हो और उस खिदमत की अहलियत पूरी तरह खो चुके हो, लिहाजा तुम्हें इमामत के मनसब से माजूल किया जाता है। फिर अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी शाख बनी इस्माईल अलैहिस्सलाम से वो रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा किए हैं, जिसके लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। दिस इज इन द कुरान ऑफ कोर्स। उसका तरीका वही है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम
इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और दूसरे तमाम अंबिया का था वो। और उसके पैरों तमाम उन पैगंबरों की तस्दीक करते हैं, यानी तस्दीक करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम पैगंबरों की जो दुनिया में खुदा की तरफ से आए हैं, और उसी रास्ते की तरफ दुनिया को बुलाते हैं जिसकी तरफ सारे अंबिया दावत देते चले आए हैं। तो this is also why we say Islam is a Abrahamic religion because of what we just covered. लिहाजा अब इमामत के मुस्तहिक सिर्फ वो लोग हैं जो उस रसूल की पैरवी करें। तब्दील इमामत का ऐलान होने के साथ ही कुदरती तौर पर तहवील किबला का ऐलान भी हुआ, रुख मुड़ा। ये भी हम पीछे कवर कर चुके हैं। जब तक बनी इसराइल की इमामत का दौर था, बैतुल मुकद्दस मरकज दावत रहा और वही किबला अहले हक रहा। खुद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरू यानी फॉलोअर्स भी उस वक्त तक बैतुल मुकद्दस ही को किबला बनाए हुए थे। मगर जब बनी इसराइल इस मनसब से बाज़ाब्ता माजूल कर दिए गए, रिमूव्ड, तो बैतुल मुकद्दस की मरकजियत आपसे अब खत्म हो गई। लिहाजा ऐलान किया गया कि अब वो मकाम दीन इलाही का मरकज है जहां से उस रसूल की दावत का ज़हूर हुआ है। और चौके इब्तदा में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत का मरकज भी यही मकाम था। इसलिए अहले किताब और मुशरिकीन किसी के लिए भी तस्लीम करने के सिवा चारा नहीं है कि कब किबला होने का ज्यादा हक काबे ही को पहुंचता है। हर धर्मी की बात दूसरी है कि वो हक को हक जानते हुए भी एतराज किए चले जाएं। एंड दिस वाज इन देयर नेचर एज वी नो। तो इस आयत में 5वें रुकू से 14वें रुकू में बनी इसराइल की इस आयत से पहले 5वें रुकू से 14वें रुकू में बनी इसराइल की लफ्ज़ों, गुनाहों, नाफरमानियों, हठधर्मियों, सरकशियों, शरांगेजियों के बाद उनसे तमाम फजीलतें छिन जाने का बयान है। वअन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। तो बनी इसराइल की तारीख के आगाज में सबसे पहले बनी इसराइल को याद दिलाया गया था कि अल्लाह ताला ने तुम पर कैसे कैसे एहसानात किए, हत्ता कि तुम्हें उस वक्त के अहले दुनिया पर फजीलत अता फरमाई। सारी दुनिया में तुम ही तौहीद के इल्मबरदार और दावत दीन के इमानतदार थे। तुम्हें हामिल दावत उम्मत का मनसब सौंपा गया था, और साथ ही ये भी वार्निंग दी गई थी कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों के हवाले से एक ऐसे दिन से भी वास्ता पड़ने वाला है जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। You will recall we just covered this few slides ago, but it's so important because this is the message. जिम्मेदारियों की कोताही की सूरत में अगर गिरफ्त हुई तो ना कोई सिफारिश चलेगी, ना मुआवजा कबूल होगा। और ये नेक्स्ट वर्स में है। बहुत सारे तारीखी वाकयात बयान करने के बाद अल्लाह ताला दोबारा बनी इसराइल को अपने एहसानात याद दिला रहा है। यानी दिस आयत इज अ रेप्लिका ऑफ आया 40 एंड पार्ट ऑफ 47। ये सारे इनामात उन्हें न ही उनकी जाती मेहनत की वजह से मिले थे, सॉरी, अल्लाह ताला ने उनमें कई नबियों को भेजा, नीज उनमें से बाज को बादशाह और हाकिम बनाया। अल्लाह अकबर। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले लें, ये सारे इनामात उन्हें ना ही उनकी जाती मेहनत की वजह से मिले थे और ना ही वो उनके मुस्तहिक थे, बल्कि ये इनामात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत और उसके फजल की वजह से थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के इनामात को याद रखना, एंड दिस इज फॉर अस राइट हियर, वी नीड टू ग्रैब दिस। अल्लाह के इनामात को याद रखना हमको अल्लाह से करीब होने, मुखलिस बनने और उसका फर्मा बरदार बनने में मदद करता है। We used examples of our own body, of the universe. In previous slides, you have many examples. And of course, अगर हम बस take a step back, look around you, there are so many blessings from Allah subhanahu wa ta'ala upon us. अल्लाह के अहकाम की पैरवी करके अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय वो तकब्बर पर उतर आए, तो बनी इसराइल वर दी ऑपोजिट अनफॉर्चुनेटली। और उन्होंने अल्लाह के पैगंबरों का, उसके अहकाम का मजाक उड़ाया और अपनी बेकार रस्मों और खराफात पर फख्र करने लगे। उन्हें तो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को कबूल कर लेना चाहिए था, यानी तस्दीक करते हुए आए थे पिछले नबियों की, लेकिन उसके बजाय वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ बन गए। सोचिए कि बनी इसराइल की तरह हमें भी बहुत सारे इनामात से नवाजा गया है। सबसे अहम इनाम यही है कि हमें कुरान अता किया गया,
اور ہم کو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھا گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ تو مل کے اس ورس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو، تم یاد کرو، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی اللتی انعمت، نعمتی التی انعمت، نعمتی اللتی انعمت، نعمتی التی انعمت، میری نعمت کو جو میں نے انعام کی، میری نعمت کو جو میں نے انعام کی، علیکم تم پر، علیکم تم پر، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، وَأَنِّی فَضَّلْتُکُم، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، زمانے والوں پر۔ علی العالمین، زمانے والے پر۔ میں پوری آیت پڑھتا ہوں، آپ پورا ترجمہ کریں گے انشاءاللہ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی زمانے پر۔ جزاک اللہ خیر، الحمدللہ۔ سو اگلی ورس کی طرف چلتے ہیں، آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، بدلہ نہ ہوگا، نفسن، کوئی شخص، ان نفس، کسی شخص کے لیے، nobody can substitute another، شیئن، کچھ، ولا یقبلو، اور نہ قبول کیا جائے گا، یقبلو اگین مضارع terms are many in today's class، منہا، اس سے، ہا آیا ہے، منہا نفس، جان جاتی ہے، اردو میں بھی نفس اٹس مؤنث ٹرم، عدل، کوئی معاوضہ، ولا، اور نہ، تنفعہا، اسے نفع دے گا، دے گی، شفاعتن، کوئی سفارش، ولا، اور نہ، ہم ینصرون، ان سب کی مدد کی جائے گی، اور نہ ان سب کی مدد کی جائے گی۔ تو اس دن سے ڈرو، اللہ اکبر۔ فرسٹ پوائنٹر اس آیت میں کوئی انسان کسی دوسرے کی جگہ ذمہ داری نہیں ٹھہرایا جائے گا، ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا، کوئی دوسرے کی ذمہ داری لے ہی نہیں پائے گا کہ اپنی ذمہ داری اتنی ہوگی۔ تو یقبلو، دولت کام نہ آئے گی، ولا یقبلو، اور نہ قبول کیا جائے گا کوئی معاوضہ، عدل، منہا عدل، کوئی معاوضہ، دولت بھی کام نہیں آنے لگی، تنفعہا، کوئی سفارش فائدہ نہ دے گی، ولا تنفعہا شفاعتن، اور نہ اسے نفع دے گی کوئی سفارش، ولا ہم ینصرون، اور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی طاقت کچھ بھی مدد نہ کر سکے گی۔ تو اپنی توجہ بھٹکنے مت دیجیے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، قیامت کے دن کو ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ اگر کوئی انسان آخرت کے دن کو یاد رکھے گا تو انشاءاللہ شیطان اسے کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا، اور وہ ہمیشہ حق کی پیروی کرے گا، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو یا اس کی خواہشات کے خلاف کیوں نہ ہو۔ تو اسی کے پیش نظر رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے گھر والوں کو مخاطب ہو کے ایڈوائس دی تھی، اے محمد کی بیٹی فاطمہ اور عبد المطلب کی بیٹی صفیہ، اور اے عبد المطلب کی اولاد، میں تمہارے لیے اللہ کے ہاں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں گا، البتہ میرے مال میں سے جتنا چاہو مطالبہ کر سکتے ہو۔ This beautiful hadith has been presented by Dr. Zafar in many lessons as well, but it's a timely reminder۔ اور سورہ المعارج میں سے ہے، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔
but it's not possible. Nafsi, nafsi, there's a reason every soul will be accounted and held for their own actions, and that's why we will only be worried about ourselves. Allahu Akbar. So this is worth pondering over. तदब्बुर और तफक्कुर सर्कल. तो एक और हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन को अपनी मुट्ठी में ले लेगा और आसमान को अपने दाएं हाथ में लपेट लेगा, फिर फरमाएगा, मैं बादशाह हूँ, कहाँ है ज़मीन के बादशाह? अल्लाहु अकबर कबीरा. तो यही हमें क़यामत के दिन को याद रखना है, when everybody will be accounted for their own actions, और कोई substitution would not be allowed बार द विल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. तो मिलके इसकी प्रैक्टिस करते हैं. वत्तकू, और डरो, वत्तकू, और डरो, यौमन, उस दिन से, यौमन, उस दिन से, ला तज्जी, बदला ना होगा, ला तजसी, बदला ना होगा, नफ्सुन, कोई शख्स, नफ्सुन, कोई शख्स, अन नफ्सिन, किसी शख्स के लिए, अन नफ्सिन, किसी शख्स के लिए, शैअन वला युकबलु मिन्हा अदलुन, शैअन वला युकबलु मिनहा अदलुन, और ना कबूल किया जाएगा उससे कोई मुआवजा. और ना कबूल किया जाएगा उससे कोई मुआवजा. शैअन पिछले के साथ था, ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन, बदला ना होगा कोई शख्स किसी शख्स के लिए कुछ, वला युकबलु मिन्हा अदलुन, और ना कबूल किया जाएगा उससे कोई मुआवजा, वला तनफअहा शफाअतुन, वला तनफउहा शफाअतुन, और ना उससे नफा देगी कोई सिफारिश, और ना उसे नफा देगी कोई सिफारिश, वला हुम युनसरून, और ना उन सब की मदद की जाएगी. वला हुम युनसरून, और ना उन सब की मदद की जाएगी. एक दफा पूरी वर्स लेते हैं, आप तर्जुमा करेंगे इंशाल्लाह, और उम्मीद है आप हमारे साथ घर में रिपीट कर रहे होंगे, इंक्लूडिंग द ग्रामर पार्ट्स लेटर. वत्तकू यौमन ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युकबलु मिन्हा अदलुन वला तनफअहा शफाअतुन वला हुम युनसरून. और डरो उस दिन से, बदला ना होगा कोई शख्स किसी शख्स के लिए कुछ, और ना कबूल किया जाएगा उससे कोई मुआवजा, और ना उसे नफा देगी कोई सिफारिश, और ना इन सब की मदद की जाएगी. जज़ाकल्लाह खैर. तो तर्जुमा, रवा तर्जुमा यही है, बनी इसराइल मेरी नेमत याद करो जो मैंने तुम पर की, और ये कि मैंने तुम्हें जमाने वालों पर फजीलत दी, और उस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स बदला ना हो सकेगा किसी दूसरे शख्स का कुछ भी, और ना उससे कोई मुआवजा कबूल किया जाएगा, और ना उससे कोई सिफारिश नफा देगी, और ना उनकी मदद की जाएगी. तो इस बार जो प्रॉमिस थे, इंशाल्लाह यू सीन दैम. तो दुआ यही है कि ऐ अल्लाह मुझे अपना शुक्रगुजार फरमा, शुक्रगुजार और फर्मा बरदार बंदा बना. क़यामत के दिन मुझे सिर्फ अपने ही फजल और करम से जन्नतुल फिरदौस अता फरमा. अल्लाहुम्मा आमीन. अपने लिए कीजिए, इज्तिमाई तौर पे कीजिए, हम सब के लिए कीजिए इंशाअल्लाह. एहतसाब करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तसव्वुर और एहसास करना है. नोबडी इज परफेक्ट, राइट? वी नीड टू सेल्फ एनालाइज. तो फिर प्लान करना है इंशाल्लाह. मैं अल्लाह के इनामात और एहसानात याद रखूंगा इंशाल्लाह, खास तौर पर जब भी अल्हम्दुलिल्लाह कहूँ और जिक्र करूँ. And for the sisters, obviously, you can translate this for yourselves. और तबलीग इसी तरह करनी है इंशाल्लाह, propagate करना है. Dr. Saab always gives us timely reminders, look around what's going on in the society. इंशाल्लाह अगर हम खुद अपने आप को improve करेंगे तो the society and others will benefit too. तो अस्मा लेते हैं हमेशा वाहिद जमा. नेमा, नेअम, आलम, आलमीन, यौम, अय्याम, और नफ्स, अनफुस, और नफूस भी हो सकता है. तो मैं वाहिद बोलता हूँ, आप जमा बोलिए, मिलके प्रैक्टिस करते हैं. नेमा, नाम, नेअम, नेअम, आलम, आलिमीन, आलमीन,
आलम, आमीन, यौम, अय्याम, नफ्स। अनफुस। जज़ाकल्लाह खैर। और आर स्ट्रॉन्ग वर्ड्स फर्स्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये समिया के वजन पे है, एग्जैक्टली जिस तरह समिया की कीज है उसी तरह कबूल जो वर्ड है, कबूल करना, उसकी कीज की प्रैक्टिस करते हैं। कबिला यकबलु इकबल, कबिला यकबलु इकबल, काबिल मकबूल कबूल। काबिल मकबूल कबूल। तो युकबलु पैसिव टर्म में आया है वर्स में। तो नफा, ये फतह के वजन पे है। और नफा, नफा उर्दू का वर्ड भी है, नफा देना। नफा यनफाउ इनफा, नफा यनफउ इनफा, नाफे मनफू नफा। नाफी मनफू नफा। और शफा, ये भी फतह के वजन पे है। यू कैन सी नफा, इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट, द कीज ऑफ शफा। शफा सिफारिश करना। शफा यशफाउ इशफा, शफा यशफउ इशफा, शाफे मशफू शफा। शाफी मशफू शफा। नसरा, दिस इज द रूट वर्ड, तो एक दफा प्रैक्टिस कर लेते हैं। नसरा यंसुरु उनसुर, नसरा यनसुरु उनसुर, नासिर मंसूर नसर। नासिर मंसूर नसर। जज़ाकल्लाह खैर। तो अभी चलते हैं कमजोर अफाल की तरफ। जजा, और जजा बदला देना उर्दू में भी है, अदा के वजन पे है। जजा यज्जी इज्जी, जजा यजजी इजजी, जाजिन मजजी जजा। जाजिन मजजी जजा। जज़ाकल्लाह खैर। और मजीद फील में अल्लाती अनअमतु, अनअमतु अल्लाह सुब्हानहु व तआला कह रहे हैं, इनाम है वर्ड, इनाम देना। तो अफ़ाल और अस्मा की कीज हैं। अनअमा युनइमु अनइम, अनअमा युनइमु अनइम, मुनइम मुनअम इनआम। मुनइम मुनअम इनआम। और फद्दला, तो फद्दल तू, अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं फद्दल तू कुम। तो फद्दला वर्ड है तफदील, फजीलत देना। इसकी प्रैक्टिस करते हैं, अल्लामा के वजन पे है। फद्दला युफद्दिलु फद्दिल, फद्दल युफज्जिलु फज्जिल, मुफद्दिल मुफद्दल तफदील। मुफज्जिल मुफज्जल तफजील। जज़ाकल्लाह खैर। और इत्तका, इख्तलाफा के वजन पे है। इत्तका, इत्तका यत्तकी इत्तकी, इत्तका यत्तकी इत इत्तकी, मुत्तकिन मुत्तका इत्तका। मुत्तकिन मुत्तकन इत्तका। जज़ाकल्लाह खैर। और इसका मतलब डरना है, वत्तको हमने कवर किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अभी ग्रामर की तरफ चलते हैं। सो